कौसर काज़मी साहब, आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे तो हम ये बात बार बार करते हैं, लेकिन इसके बगैर लगता है पाकिस्तान की सियासत अब मुकम्मल नहीं होती। द थिंग इज़ कि जितना ज़्यादा इस वक्त इकॉनमी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसमें अभी एक थोड़ा सा स्टार्ट ही लिया जाता है तो कोई ना कोई स्पॉइलर आ जाता है। इसी तरह फॉरेन रिलेशंस को देखें, SCO कॉन्फ्रेंस हुई, अभी भी बेलारूस के सदर ने आना है, तो हमें इस वक्त कैपिटल में जिस सूरत हाल का सामना है वो हमारे सामने है। गवर्नमेंट आपकी किस तरह टैकल करने का इरादा रखती है सारी सिचुएशन को? देखें, जब इस तरीके इंतशार का एजेंडा ये हो कि आपने पाकिस्तान को पनपने नहीं देना, आपने पाकिस्तान में जो तामीर और तरक्की की राहें खुल रही हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो फॉरेन डेलीगेशन आ रहे हैं, 27 साल बाद SCO हो रही है, ये तमाम मामलात को आपने सबोटैज करने की कोशिश करनी है। तो जब ये एजेंडा लेके एक तहरीक चल रही हो जिसको तहरीक इंतशार कहते हैं, और बानी ये तहरीक इंतशार अपने लोगों को डांटते हों कि भाई तुम लोगों के होते हुए जब मैं कहा कि डी चौक पहुंचो तो क्या SCO और क्या 12 हेड ऑफ स्टेट्स, तो ऐसा नजरिया रखने वाली जमात के लिए फिर हमने जो इकदाम उठाए हैं, आज उसके बावजूद क्या हुआ? आज लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर इनको रद्द किया गया। इनके 2 दर्जन लोग नहीं निकले। मैं अभी देख रहा था, सलमान अकरम राजा जो हैं वो लाहौर की सड़कों पे घूम रहे हैं और कैमरा लगा के लोगों को कंटेनर्स दिखा रहे हैं, और उनके साथ कोई 1 दर्जन बंदे भी नहीं है। तो ये तो इनका हाल हो गया पंजाब में। फिर इनकी तमाम तर तवज्जो जो होती है वो KP में चली जाती है कि वहां से जो हमारे वजीर आला KP है वो काफिला लेके आएंगे तमाम तर सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए। फिर वो फुटेजेस भी हमारे सामने आई KP की कि जो सरकारी लोग हैं वो वहां पे जो शुरका हैं उनको पानी पिला रहे हैं और उनको मास्क तकसीम कर रहे हैं। जब किसी जर्नलिस्ट ने उनकी तस्वीर बनाई, वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा यार हम सरकारी बंदे हैं, हमें बचाओ। अब उनको दबाव डाल के उनको इस काफिले में शामिल किया जा रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए आपके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग नहीं है? मैं जानने की ये कोशिश कर रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ जाहिर है हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। अब क्योंकि KP की गवर्नमेंट एक दूसरी तरफ है और वो इस्तेमाल हो रही है, तो एक अजीब सा सिनेरियो है। तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना कि दूसरी तरफ भी हमारे अपने ही लोग हैं, कोई गलत मैसेजिंग नहीं जानी चाहिए? देखें, अगर हमें ये 100% यकीन हो जाए ना कि हमारे ही लोग हैं सारे, मैं सारे कह रहा हूं, मैं तमाम को नहीं कह रहा जो शामिल हैं एहतजाज के अंदर। हर जमहूरी माशरे के अंदर एहतजाज एक बुनियादी हक होता है शहरियों का। लेकिन जब आप KP के हालात देखते हैं ना, जब आप माजी देखें कि इमरान खान साहब ने किन के हक में क्या क्या बयानात दिए, जब प्रिजन ब्रेक्स हुई तो वहां से कौन लोग भागे गए और फिर उन्हीं लोगों को दुलारे और आंखों के तारे बना के वो वहां पे आबाद किया गया। हमारे पास तो ये इतलाक है ना कि वो लोग इनके उस काफिले का हिस्सा हैं, उसमें इंतशार पसंद लोग हैं, तरबियत याफ्ता लोग हैं, जो जानते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस के जो लोग हैं उन पे हमला कैसे किया जाता है। और माजी में आपने देखा जो पुलिस वाले एक की शहादत हुई थी और पुलिस वालों को मारा गया। अब वो चीजें रोकने के लिए फिर हम खान साहब के बयान को सामने रख लेते हैं। वो कहते हैं ना, जिसके साथ मुखालफत हो अगर उसी का कोई फरमान आपके पास है तो तमाम हुज्जत के लिए आप उसको बयान करें। इमरान खान का वो बयान नहीं था कि भाई अगर आप रास्ते ब्लॉक करेंगे, आप एहतजाज करेंगे, आप निकलेंगे, आप रैली और जलसे करेंगे, हुकूमत को काम नहीं करने देंगे, तो ये नुकसान पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की आवाम का है। ये बड़ा मशहूर मारूफ बयान है खान साहब का। अब उनको ये नजर नहीं आ रहा। अब जब उनको जो फॉरेन लॉबिस्ट फर्म जो इनके लिए काम करती हैं वो इनको वहां से इशारा देती हैं कि बेलारूस हो, SCO डेलीगेशन हो, कोई फॉरेन जब आ रहा होता है तो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने के लिए ये कोशिश करते हैं। भाई जो लॉबिस्ट फर्म इनके लिए काम कर रही है वो हमारे सगे तो हो नहीं सकते। अभी किसी ने एतराज किया मुझ पे, एक PTI के हमारे दोस्त हैं कहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई आप ये तो हुकूमत की नाअहली है ना, आप भी वहां पे कोई जो फर्म है वो हायर कर लें। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा हम कैसे करें, हम तो पाकिस्तान के मफाद के लिए करेंगे, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे, लेकिन जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं तो वो तो दुश्मनान पाकिस्तान हैं, वो हमारी तरक्की के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान के एटमी असासों के दुश्मन हैं, वो इजरायली नवाज हैं, वो फलस्तीन के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत है उसकी हसन मुर्जा को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। हसन साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी हमेशा से रिकन्सिलिएशन और जो 26वीं तरमीम में भी हमने आपका रोल देखा, माजी में भी जो रोल पीपल्स पार्टी प्ले करती है वो एक बहुत ही काबिल मिसाल है।
क्या वजह है कि हम अभी तक 2014 से लेके अभी तक धरनों में घिरे हुए हैं, एहतजाजी सियासत में घिरे हुए हैं और उससे निकल नहीं पा रहे? पीपल्स पार्टी इस सारे सिनेरियो को कैसे देखती है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अभी बात हो रही थी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब की जो सियासत है वो इंतशार की सियासत है, वो मुल्क कमजोर करने की सियासत है। हम भी कहते हैं कि वो बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनकी फॉरेन फंडिंग देख लें, ये सारी चीजें अगर हम देख लें और इन सारी चीजों को करके अपनी तरफ अगर हम निगाह डालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम किस जगह पे खड़े हैं? हमने क्या, हमारे पास यही हल है कि हम कंटेनर लगाएं और उनका रास्ता रोक के बैठ जाए? वो इतवार को नहीं आ रहे, पीर को आ जाए, मंगल को आ जाए, बुध को आ जाए, पूरा वीक क्या हम हर चीज बंद रखें? हमें भी तो उसके जो मेयर्स है वो ऐसे लेने चाहिए कि हम, बेशक गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है, हमने महंगाई को कंट्रोल करने की भी कोशिश की, हर तरह से जो है हुकूमत वो कोशिश कर रही है, लेकिन हम उन लोगों के साथ, जो लोग मसलन हमारा काश्तकार है, हम खुद ही उसे माफिया कह देते हैं, धक्के से उनको उनके साथ हम खड़ा होने पे मजबूर कर देते हैं। ये जो आपने पॉइंट रेज किया है ना, ये हसन साहब, लेट मी इंटरजेक्ट हियर, ये आपने बड़ा वैलिड कहा है कि हमने क्या किया है। तो मुझे यही पूछना है कि एज अ गवर्नमेंट, क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, बेशक आप मुझे कहेंगे हमने कोई सीट नहीं ली हुई, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, बट बहरहाल एलाइज तो है। हल क्या है इस सिचुएशन का? देखिए, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं कतन आपको ये बात नहीं कहूंगा कि हम हिस्सा नहीं है। okay. हम इनका हिस्सा हैं। हम इनको यही चीज रोजाना की बुनियाद पे कहते हैं कि हम आपका हिस्सा है, पॉलिसी मेकिंग में आप हमें ऑन बोर्ड लो, हमारे साथ मशवरा करो, हम आपको बताएं, कोई चीज अगर हमारी अच्छी लगे तो उसको इम्प्लीमेंट करें। हम ये कतन, देखें, कल को हमने जाना है इलेक्शंस में, हम जितना भी कह लेंगे ना कि हमारे पास वजारतें नहीं थी, हम तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे, लोगों ने नहीं मानना ये चीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन हम कहते हैं इस चीज को ठीक करने के लिए तो कम से कम हमें ऑन बोर्ड रखो। मैं तो आज आप भी ये कहता कह रहे हैं कि जो भी स्ट्रैटेजी बनी है इस सारे सिनेरियो को हैंडल करने के लिए, उसमें आप लोग ऑन बोर्ड नहीं है? नहीं, ये कौसर साहब बता दें, अगर हम ऑन बोर्ड है तो ये बता दें कि ऑन बोर्ड है। कौसर साहब, would you like to respond? ये बता देंगे कि अगर ऑन बोर्ड है तो ये कह दें कि ऑन बोर्ड है। वो कह रहे हैं हमें भी तो हिस्सा रखे ना भाई, आखिर हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हमसे भी मशवरा कर लें। मुर्तजा भाई इतनी मीठी अंदाज में बात करते हैं ना, बंदा कहता है कि बस इनको सुनता ही रहे। बात तो ऐसे ही करनी चाहिए। ये तो आपकी ज्यादा निवाजी है, आप भाई हैं हमारे। मैं कहता हूँ कि ये कंटेनर कोई हल नहीं है, हल नहीं है। हमें डिलीवर करने की जरूरत है, हम डिलीवर करें, हम काम करें, हम लोगों को बताएं कि यार ये लोग इंतशारी हैं, ये लोग इंतशार फैला रहे हैं, हम इस मुल्क को बनाने वाले हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने इस मुल्क को हमेशा नुकसान पहुंचाया है, हमेशा, हर मौके पे, कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देते। उन्हें IMF को खत लिखना पड़े वो लिखते हैं। उन्हें इससे बड़ा और क्या बयान होगा कि इस मौके के ऊपर बुशरा बीबी कह रही हैं कि सऊदी अरेबिया का ये किरदार है और हमारा ये किरदार है। मतलब है कि जो लोग आपको बुरे वक्त में फाइनेंस कर रहे हैं, आपको IMF के पास जाने के काबिल बना रहे हैं। हम तो IMF के पास जाने के काबिल भी नहीं थे। यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए। आपके पास अगर डिफरेंट तजवीज है तो यकीनन फिर नून लीग को सुननी चाहिए। कौसर काज़मी साहब, क्यों नहीं सुनते आप उन लोगों की? हो सकता है कोई बेहतर स्ट्रेटजी बता दें। देखें, सबसे पहले जो मुर्तजा भाई ने कहा ना जी कि आप जो कंटेनर्स के हवाले से देखें, ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, जो इंतशारी टोला होता है, ये जब भी आते हैं ये करते क्या है? ये पुरअमन एहतजाज तो पिछले 2-3-4 एहतजाज और साने 9 मई को साथ मिला के आप देखें, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो काम किए। मैं हमेशा एक कोट करता होता हूँ, वो इंडियन एक मेजर है, जो मेजर गुराया है कि क्या नाम है उसका, वो इजहार करता है कि यार जब पाकिस्तान के अंदर ये हालात हम देखते हैं ना, तो बतौर एक इंडियन आर्म फोर्सेस के बंदा होने के नाते मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि लोग GHQ पे हमला आवर हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग जो है वो एयर बेस पे हमला करते हैं और वहां पे कोर कमांडर हाउस पे हमला हो कि उसकी पतलूनें लहराई जाती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई बतौर इंडियन ये देखते हुए। साथ उन्होंने एक जुमला बोला, वेरी अनफॉर्चुनेट। साथ उन्होंने एक जुमला बोला था कि यार मुझे बड़ा दुख हुआ
जब जो इनके शोधा थे ना, उनकी यादगारों की इन्होंने तौहीन की। वो लोग जो हमसे लड़ते हुए शहीद हुए, वो इंडियन मेजर कहता है। तो जब ऐसा ग्रोह एहतजाज के तौर पे एहतजाज को ढाल बना के आता है ना, तो फिर कंटेनर्स लगाने पड़ते हैं। आम आदमी की जान और माल की हिफाजत करनी पड़ती है, मार्केटों की, बैंकों की, दुकानों की।